नाउ एक्सरसाइज 9.2 में हमारे पास जो एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड विद द सम ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ एन एपी का हमारे पास आपको फार्मूला ऑलरेडी मालूम है कि हम लोग सम ऑफ द एपी क्या लिखते हैं, एस एन इक्वल टू, नाउ ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूला को सिर्फ याद रखना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। करेक्ट। नाउ ध्यान से देखिए, ये फार्मूला जो है इसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन बनता है सारे। तो यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसपे हम लोग फोकस करना है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम लोग सम यूज करते हैं उस समय हमारा कनेक्शन जो है nth टर्म से भी इसका जरूरत पड़ता है। तो ये दोनों हमारा कनेक्टेड है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हमारा जब भी हम लोग ये सॉल्व करते हैं तो हमको क्या चाहिए, n चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, इतना चाहिए। तो हमारे पास अगर n नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए कंडीशन हमारा कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड जरूर देगा, और जिसको हम लोग यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अलग अलग क्वेश्चंस। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2000। तो सबसे पहला ये है कि ऑड इंटीजर्स हमारा कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। 2001 तक का लास्ट हमारा ऑड इंटीजर क्या होगा, 99 होगा। तो अब 1 से लेकर के टोटल मिला करके हमारा 191999 तक में कितने हमारे n का वैल्यू क्या होगा, ये हम निकाल लेंगे। करेक्ट। अगर हम n निकाल लिए तो हमारा सम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू हमारा लास्ट टर्म, हमारा सीक्वेंस का क्या है, 1 से 2000 में। तो 2001 तक हमारा n इक्वल टू 1001 हमारे टोटल टर्म्स। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लास्ट टर्म हमारा है 2001, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे सॉल्व कर दिए हम लोग इसको। नाउ n का वैल्यू आ गया। अब एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है। तो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे, 2 इंटू ए, 1001 इंटू टू। तो ये हमारा सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। Sum of the 1 से 2001 is this. Second question, find the sum of all natural number lying between 100 to 1000 which are multiple of 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 हमारा कौन कौन सा नंबर होगा यहाँ पे, तो हमारा 105 फर्स्ट नंबर होगा, फिर हमारा 110 होगा, फिर 995 हमारा लास्ट होगा, क्योंकि हमारा 1000 तक पूछता है। तो अब यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1995, ये हमारा वैल्यू लिख दिया। तो a प्लस, ये हमारा सीरीज में हमारे देखने हैं, तो a प्लस, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व किए तो ये हमारा n का वैल्यू 179 आया। एस एन एन बाई टू, टू इंटू ए, सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 इंटू ए 105, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन, 179 माइनस वन इंटू डी, ये हमारा एस एन हो गया 98450। तो इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हमारे 20th टर्म हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम जो टर्म लेते हैं, ये हमारा टर्म हम लोग एपी का क्या लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से हम लोग ऑर्डर लेते हैं। ए प्लस डी, फिर हमारा आता है ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। करेक्ट। फिर हमारा आता है ए प्लस फोर डी, ऐसा आएगा। नाउ अब सोचेंगे कि ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म जो होंगे, ये 10 प्लस 10 डी, देखें तो ये हमारा ए का वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस टू डी, 2 प्लस थ्री डी, 2 प्लस टू डी, 2 प्लस थ्री डी, 2 प्लस फोर डी, तो 5 टर्म हो गए। तो 1 2 3 4
और ये 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो 5, और ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 है, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 10। अब यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसके बाद वाला टर्म हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके बाद वाला टर्म है हमारा a प्लस 4d, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4d प्लस 3d, 7d, 7 8 9 एंड 10। इस तरह से सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म हमारा हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पे जब हम a प्लस 5d से लेकर के a प्लस 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे तो हमारा ये आएगा। तो ये कंडीशन हम लोग ने लिख लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और उसके बाद जो कंडीशन बोलता है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म जो है, यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, तो 1/4 कर दिए, 10 प्लस 35d, d का वैल्यू -6 है। तो a20 कितना आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 20 -1 इंटू डी, a प्लस 20 इंटू 19 -6, तो 20th term is -1/2। Now next question, how many terms of AP, ये हमारा AP का सीक्वेंस दिया हुआ है, ये हमारा AP का ये सीक्वेंस पूरा दिया हुआ है। how many terms of AP are needed to give sum -25, हमारा सम जो है -25, करेक्ट। ये सम हमको निकालने के लिए तो सबसे पहले इस सीरीज में हमारा क्या है, ये सीक्वेंस में -6 8 हमारा है, उसके बाद डी हमारा निकाल दिया, -11/2 प्लस 6 1/2 आ गया। ए और डी निकालने के बाद हमारा सम दिया हुआ है -25, तो हम जस्ट फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी, और ये सम दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक आने के बाद ये हमारा n = 20 और n = 5। Now, in an AP, pth term is 1/q and qth term is 1/p. प्रूव करना है sum of first pq term is this value होगा। This is very very important question। तो हमारा nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, pth टर्म हमारा दिया हुआ है ap, ap क्या दिया हुआ है, a प्लस p-1 इंटू डी इज 1/q, in aq is a plus q-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे जब हम सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, इसमें d का वैल्यू आ जाएगा। हमें a और d का तो वैल्यू चाहिए, तो हमारा यहाँ से अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो सिंपल यहाँ देखेंगे तो ये हमारा माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, करेक्ट। तो ये हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, p-1 इंटू डी माइनस q-1 इंटू डी, ये टर्म आ गया यहाँ से, और यहाँ पे 1/q -1/p, तो p-1 d हमारा कॉमन है तो d हम बाहर ले लिए, तो यहाँ पे p-1/pq। क्लियर है यहाँ तक। नाउ p-q इंटू डी, p-q/pq, तो यहाँ से हमारा p-q कट गया तो d का वैल्यू 1/pq आ गया। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू a प्लस p-1 इंटू डी, डी सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा a का वैल्यू आ गया। तो a का वैल्यू और d का वैल्यू हमको रिक्वायर्ड है, तो a का वैल्यू 1/pq आ गया। तो सम ऑफ pq n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा वैल्यू होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे n/2, n कितना है pq/2, यहाँ पे ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे प्रूव दैट द सम ऑफ द pq टर्म इज n/1/2 pq प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे pq यहाँ पे सम ऑफ pq टर्म है, यहाँ पे जो टर्म होता है n sn होता है तो n/2 लिखते हैं, तो pq है तो pq/2 2 इंटू a का वैल्यू मालूम है 1/pq और d का मालूम है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 1/2 pq प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म्स, ये टर्म दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 116, फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा इसका निकालना है। तो यहाँ पे a 25 है, d कितना है -3 है, करेक्ट। नाउ sn इक्वल टू सम दिया हुआ है 116, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और n का वैल्यू आया,
तो n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 29/8। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमको फाइंड द लास्ट टर्म इफ द सम ऑफ द सेट दिस, फाइंड द लास्ट टर्म, हमारा लास्ट टर्म निकालना है। तो n इक्वल टू 8 अगर आया तो ये फ्रैक्शन वैल्यू तो होगा नहीं, तो सॉरी, जस्ट यस, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू तो होगा नहीं, करेक्ट। अब ये फ्रैक्शन हमारा नहीं होगा तो हमारा n इक्वल टू 8 आया, तो लास्ट टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए और डी मालूम है, n का वैल्यू 8 है, 8 माइनस वन इंटू -3, ये हमारा 4 हो गया। लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, 4। नेक्स्ट है फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ AP whose kth टर्म इज 5k प्लस 1। तो kth टर्म का मतलब जैसे nth टर्म लिखते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a के हम क्या लिखेंगे, a प्लस k माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। a प्लस k माइनस वन इंटू डी, ये हमारा टर्म हो गया, क्लियर। नाउ this is given 5k plus 1, this is given, this is equal to 5k plus 1, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, तो हमें सम निकालना है। तो a प्लस, यहाँ से सॉल्व करेंगे, a प्लस के डी माइनस टी इक्वल टू 5k प्लस 1। नाउ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ k का कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या होगा, d इक्वल टू 5। नाउ a माइनस डी हमारा कांस्टेंट के बराबर है, a माइनस डी इक्वल टू कांस्टेंट 1, तो d का वैल्यू निकल गया, तो a का वैल्यू 6 होगा, करेक्ट। तो Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n बाई टू 2 इंटू 6 प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये हमारा Sn का वैल्यू आ गया, क्लियर है। नाउ if the sum of n term of AP is Pn plus Qn square where P and Q are constant, find the common difference निकालना है। This is very very important question। sum of n term of AP, sum दिया हुआ है हमारा, करेक्ट, of AB, तो सम हमारा क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हमारा Sn टर्म का होता है, और जो दिया हुआ है Pn प्लस Qn स्क्वायर, तो n बाई टू 2a प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, और ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से बनते हैं, याद रखना है। तो n बाई टू 2a प्लस एन डी माइनस डी, ये हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सारे टर्म को ब्रैकेट को हटाना है, तो यहाँ 2 2 कट जाएगा, एन ए, फिर यहाँ पे n स्क्वायर डी बाई टू माइनस एन डी बाई टू इक्वल टू पी एन एन। तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट n और n स्क्वायर का है, इसको हमको कंपेयर करना है। और कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे, तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा, d बाई टू के बराबर है, तो d इक्वल टू 2 क्यूब हो गया, तो हमारा कॉमन डिफरेंस इज 2 क्यूब, क्लियर। नाउ सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आते हैं ये सब। अगर हमारा सम का रेशियो दिया हुआ है तो हमारे टर्म का रेशियो निकालना है, क्वेश्चन ये है। तो सम का रेशियो जब दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म 5n बाई प्लस 4 बाई 6n प्लस 6, 9n प्लस 6। तो हमें क्या चाहिए, हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सम ऑफ एन टर्म क्या लिखते हैं, n बाई टू, ये एक सीरीज है हमारा, सीक्वेंस पार्टिकुलर टर्म का है, तो 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी वन, n बाई टू 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू डी टू। तो ये n बाई टू का टर्म, तो ये बच गया हमारा एक टर्म 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी वन, 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू डी टू, ये हमारा रेशियो हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम यहाँ n इक्वल टू 35 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो हमारा आ रहा है, ध्यान से देखें, 2a1 प्लस 34d1, 2a2 प्लस 34d2, और n का वैल्यू 35 सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो ये हमारा एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ध्यान से समझेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जब भी हमारा ये आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, ध्यान से देखें। हमको क्या चाहिए, 18th टर्म,
A18 हमको चाहिए, तो A18 क्या लिखते हैं, A प्लस 17D, ये चाहिए 17D। नाउ अब ये सोचना है हमें कि ये जो है A+17D लाने के लिए हम यहाँ पे ऐसा क्या रखें ताकि ये तो 2 कॉमन है, यहाँ पे क्या रखें ताकि यहाँ पे n-2 का टर्म आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप इसको, तो n के जगह आप यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रिक बता रहा हूं, 2n-1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ध्यान से देखें, तो 2a1 प्लस 2n-1, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। n के जगह 2n-1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, 2a1 प्लस n-1 की जगह क्या होगा, 2n-1 -1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस, यहाँ पे भी सेम 2n-2 हो जाएगा, और ये d2। तो यहाँ पे हमारा 2 ये कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 तो a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस n-1 इंटू d2। तो जिस तरह से आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप रखे हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हम रिप्लेस करेंगे n को 2n-1 से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम राइट साइड में रखेंगे तो ये क्या होगा, 5 2n-1 प्लस 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, आपको सारे में वही स्टेप फॉलो करना है। 9, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप ये भी करेंगे तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा ना। अब यहाँ पे ये कितना होगा, 5 टू 10, 10 10n-1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि 10n-5 प्लस 4 क्या होगा, 10n-1, और यहाँ पे हो जाएगा 18n-6 -3। अब यहाँ पे ये दिस इक्वल टू दिस आया है, अब हमें क्या चाहिए, 18th टर्म का चाहिए, तो यहाँ n इक्वल टू 17 रखेंगे, n इक्वल टू यहाँ पे 18th टर्म, तो यहाँ पे n इक्वल टू 18 रखेंगे तो यही हमारा आएगा, करेक्ट। n इक्वल टू यहाँ पे 18 रखेंगे और यहाँ पे भी हम 18 रखेंगे, तो 10 इंटू 18, 10 इंटू 18 -1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18 -3, जो भी कैलकुलेशन करके यही आपका आंसर होगा। तो ट्रिक यही है कि पहले आप यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचने के बाद n के जगह 2n-1 रखें और लेफ्ट और राइट दोनों साइड रखें। ये वैल्यू आपको याद रखना है कि ये वैल्यू आपको रखना है, ये रखेंगे और दोनों साइड कैलकुलेशन करके 18th टर्म चाहिए तो यहाँ n इक्वल टू 18 रखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे ना। देखेंगे तो 179/2 321, जो हम लोग ऊपर में भी आया था। 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, if the sum of first p term of AP is equal to sum of first q term, find the sum of first p plus q term. Sum of the p term, p by 2 2a plus p minus 1 into d, sum of q by 2 2a plus q minus 1 into d. Now according to the question ये दोनों बराबर हैं, तो p 2a plus p minus 1 into d, q 2a plus q minus 1 into d। यहाँ पे जब सब सारा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे d का वैल्यू आएगा, सम ऑफ p प्लस q, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप अच्छे से आप कैलकुलेशन देख लें, इसको बहुत ही इजी कैलकुलेशन है यहाँ से यहाँ तक, अगर हमारा ये डी आ रहा है। अब सम बोल रहा है सम ऑफ p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू का सम हम कैसे निकालेंगे, p प्लस क्यू बाई 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ p प्लस क्यू है तो p प्लस क्यू बाई 2, एस एन होता है तो n/2 होता है, तो p प्लस क्यू बाई 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी।
अब डी हमारा वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म ऑफ ए पी आर ए बी सी। तो हमें प्रूफ करना है ए बाई पी, क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू, आर माइनस पी, सी बाई आर, पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, तो सम ऑफ पी टर्म लिख दिए, तो पी बाई टू, टू ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी, दिस इज गिवन एज ए। फिर क्यू का बदले में क्या आएगा, बी आएगा, और आर के बदले में सी आएगा। तो जो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया, एस क्यू हमारा ये सेकंड हो गया, और एस आर इक्वल टू थर्ड हो गया। करेक्ट। नाउ अब हमको जो निकालना है ए बाई पी क्यू माइनस आर बी बाई की, इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो हमारे पास डी का वैल्यू आता है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डी का वैल्यू आएगा। थर्ड फ्रॉम सेकंड करेंगे तो हमारा फिर से डी का वैल्यू आ गया। करेक्ट। ये हमारा फोर्थ हो गया, और ये हमारा फिफ्थ हो गया। नाउ इक्वेट कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों हमारा डी के बराबर है, तो लेफ्ट और राइट को हम फोर्थ और फाइव को इक्वेट करेंगे। ये दोनों इक्वेट किए, और इक्वेट करने के बाद पी क्यू आर जो हमारा कॉमन टर्म है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पी क्यू आर से जब डिवाइड करेंगे तो ए बाई पी, यहाँ पे सारे टर्म को हम लोग पी क्यू आर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो प्रूफ करना है वो आ जाए। तो प्रूफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें इस तरह से काम करना है। नाउ अब क्या है, रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एंड एन टर्म ऑफ ए पी आर। यहाँ सम का रेशियो दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी देखे थे। हमारा रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म को निकालना है, तो सेम टू सेम जो हम लोगों ने पहले किया था, सम ऑफ एन टर्म एम टर्म, सम ऑफ एन टर्म, ये दोनों हम लोग पहले दोनों का सम लिख दिया, एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो जो हमने ऊपर में प्रोसेस बताया है, एम इक्वल टू टू एम माइनस वन और एन इक्वल टू टू एन माइनस वन, जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। करेक्ट। जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो m और n के टर्म में है, इसलिए अलग अलग हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो हमारा जो टर्म चाहिए वो टर्म आ गया। तो mth टर्म और nth टर्म, mth टर्म तो जब हम रखेंगे तो mth टर्म इज नथिंग बट द 2m माइनस वन, nth टर्म इज जो यहाँ पे है 2n माइनस वन, जो हमें यही पूछ रहा है। नाउ 13, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज दिस, सम ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी अगर हमारा कहीं पर भी दिया हुआ है इस तरह का चीज, तो आप पहले फार्मूला लिख दो कि हमारा सम दिया हुआ है, सम कितना है, ये हमारा सम का फार्मूला है, और ये इसके बराबर है। करेक्ट। नाउ जब ये दिया हुआ है तो यहाँ से एंड mth टर्म इज 164, देन m का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे दोनों। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड में हम लेफ्ट और राइट को इक्वेट करके बनाएंगे। तो n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेफ्ट और राइट को हम पहले इक्वेट करेंगे। तो d बाई टू इक्वल टू हमारा क्या है, एन स्क्वायर के बराबर है, तो d का वैल्यू आ गया। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड हम करते हैं, तो a का वैल्यू आ गया, और a प्लस एम माइनस वन इंटू डी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा m का वैल्यू आ गया। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 14, insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is in AP. Now ये हमारा अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें। नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8 और 26 के बीच में हमारे पास 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। ये 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। नाउ ध्यान से समझें, ए का वैल्यू तो मालूम है 8, और बी का यानी कि ए और बी के बीच में हम कितने भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम कितने नंबर एन इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 5 नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। एन नंबर कितने भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डी का वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे, तो ये तो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा 26। ए हमारा क्या है, फर्स्ट, n माइनस वन इंटू डी।
अब यहाँ पे जोड़ेंगे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 नंबर इंसर्ट कर रहे हैं प्लस ये 2 नंबर, कितना होगा 7, 7 माइनस 1 इंटू डी, यहां से डी का वैल्यू निकल गया। नाउ 5 नंबर इंसर्ट करना है तो ये फर्स्ट जो टर्म होता है वो हमारा होता क्या है, ए प्लस डी, A1, ये हमारा क्या हो जाएगा A1। ये अर्थमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर सेकंड टर्म बोलते हैं तो A+2D, यहाँ पे सेकंड टर्म बोलते हैं तो A+2D। थर्ड टर्म अगर हम बोलते हैं A3, यानी कि जो इंडेक्स यहाँ पे रहेगा वही आपको लिखना है, A+3D। A4 मतलब A+4D, A+4D, A+5D, उसी तरह से लिखते हैं। तो एक ही टेक्निक है इस तरह के क्वेश्चन में कि जो भी नंबर फर्स्ट नंबर आ गया और लास्ट नंबर, इसके बीच में कितने भी इंसर्शन करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं। डी का वैल्यू निकालने के लिए A+n-1 इंटू डी, तो एन कितना इंसर्ट करता है वो तो हमको 5 बोलता है, तो 5 और फर्स्ट और लास्ट टर्म मिला के 7, ठीक है। यहाँ डी निकल गया और इसको आपको याद रखना है, ए के बाद A+D आता है, A+2D आता है, तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो एक्चुअल में क्या है, A+D है। बहुत सारे लोग यहाँ A+2D A+3D कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। जो भी है 15th क्वेश्चन, a का पावर n+b का पावर n इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये हमारा अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में ये जो टर्म है हमारा, ये हमारा अर्थमेटिक मीन है। ये जो पूरे टर्म है ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन हमें मालूम है कि अगर दो नंबर है तो A+B/2, ये हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ये हम लोगों को मालूम है कि ये A+B/2 होगा, और A+B/2 जो है इसके बराबर है 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी काफी बार आए हुए हैं। तो A+B, ये मल्टीप्लाई करेंगे, A का पावर n-1, A का पावर n होगा A+B, AB का पावर n-1, फिर B, A का पावर n-1 और B का पावर n। ये क्लियर है, ये मल्टीप्लाई इससे इससे किए हैं, और ये हमारा 2 है। तो यहाँ पे जो A का पावर n और B का पावर n रिलेटेड टर्म है उसको एक साइड हम ले आएंगे, इसको और इसको हम एक साइड ले आएंगे, तो हमारा A का पावर n B का पावर n बचेगा। तो AB का पावर n-1 माइनस B का पावर n। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, इसको लिखेंगे और A का पावर n वाले में इसको लिखेंगे। इसको लिखने से फायदा क्या है, जब B का पावर n-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ A-B, यहाँ A-B, और ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, B का पावर n-1, A का पावर n-1, और A का पावर A/B का पावर n-1 इक्वल टू, ये क्या है 1 है। अब 1 का मतलब क्या है, A/B का पावर 0 है, तो n इक्वल टू 1। क्लियर। नाउ between 1 and 31, m must have been inserted in such a way that the resulting equation is AP। रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m-1 टर्म दिया हुआ है, सेम टू सेम। पहले टर्म हमारा क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 31, तो हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे A+n-1 इंटू डी, करेक्ट। A+, यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा कितना है, ये लास्ट टर्म तो हमको मालूम है ये 31 है, तो A+m-1 इंटू डी होता है। तो अब ध्यान से देखें टोटल टर्म कितना है, ये टर्म तो हो गया m+1 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा m, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके बीच में है, इसके बीच में 2 नंबर के बीच में, तो m+2 और -1 फार्मूला का आ गया इंटू डी, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रेस कर रहे हैं। उसके बाद सेम A1 इक्वल टू A+D, A+2D, A+3D, यहाँ पे A+7D। तो यहाँ पे दिया हुआ है A+7D का रेशियो और A+m-1 इंटू डी का रेशियो, ये हमारा 5/9 है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और m का वैल्यू 49। नाउ लास्ट, a man starts repaying a loan at first installment 100, if he increase the installment by 5 every month, that is 100 के बाद 105 ऐसा होगा, what amount he will pay in 30th installment में उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो सिंपल है, A 100 105 ऐसा होगा, और A30 क्या होगा A+n-1 इंटू
डी। तो 100 ये हमारा फर्स्ट टर्म है, 29 × 5 ये हमारा 245 होगा। Now, the difference between any two consecutive interior angle of polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of the sides of the polygon. बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है। ये सम ऑफ ऑल पॉलीगॉन विथ n साइड्स, ये हमारा फार्मूला होता है। ये आपको पूरी तरह से ये याद रहना चाहिए। 180 डिग्री n-2 इज द फार्मूला। तो एस एन हमारा क्या हो जाएगा, एस एन हमारा हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। तो 180 डिग्री n-2, तो n/2 2a, a का वैल्यू दिया हुआ है 240, n-1 × d इसके बराबर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा n का वैल्यू 9 और 69। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सम ऑफ एपी। क्लियर है? थैंक यू।